डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका मतलब हो गया है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी हम यहाँ पर इसकी मोशन को हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे कि आप देखते हो, हमने कल पढ़ा था उसमें लॉरेंट फोर्स का जो कंसेप्ट था, उसमें हम यही देखते थे कि जो हमारे पास चार्जर पार्टिकल है तो उसका जो है उसकी मोशन पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास दो केस इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो चार्जड पार्टिकल है, तो जब हम केस फर्स्ट को लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वी और बी आपस में जब परपेंडिकुलर हो तो चार्जड पार्टिकल की मोशन को उसकी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम जब इसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो वी है, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज क्यों। तो यहाँ पर जो है ये आपस में परपेंडिकुलर भी, तो इनकी जो ओरिएंटेशन होगी दैट विल गिवन बाय लॉरेंट्स फोर्स, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और साथ ही साथ जो होगा, जो इस पर जो होगा इन पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अलॉन्ग ओ, या अगर दूसरे पॉइंट बी पर देखेंगे ओ बी या ओ सी पर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसमें जो है उसमें वर्क डन नहीं हो रहा, बट इट ब्रिंग्स, इसका यहाँ एक ही काम है कि ये यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो दैट इज़ मूविंग अलॉन्ग एंड दैट एक्ट्स अलॉन्ग ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एक्ट हो रहा है यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पर जो उसकी मोशन होगी दैट विल बी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर अगर सपोज हम मास है चार्जर पार्टिकल का एम आर रेडियस है, तो एज वी नो फोर्स जो है लॉरेंट्स फोर्स दैट इज़ क्यू इज इक्वल वी इंटू वी क्रॉस बी, वो बराबर होगा यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो इसका वैल्यू निकाल के हम देखेंगे इसको फर्स्ट और सेकंड को कंसिडर करके। तो यहाँ से हम रेडियस जो है रेडियस आ जाएगा हमारे पास, दैट विल इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन बी को इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल है जब उस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि जो रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब मास ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स वो जब तो रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, जो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके रेसिप्रोकल में रेडियस के साथ, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब ज़्यादा होगी तो रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का कम हो जाएगा। तो चौथा चीज़ है हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसके बराबर है, टाइम पीरियड जो सर्कुलर पाथ का है वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल 2πr/v। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे 2π इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड जो चार्जड पार्टिकल का है सर्कुलर मोशन में जब ये मूव कर रहा है, तो वो आ रहा है यहाँ पर 2πm डिवाइड बाई b इंटू क्यू। तो जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा बी क्यू बाई एम एस गिवन बाई इक्वेशन फिफ्थ। तो यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ को जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम कि जो टाइम पीरियड और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है चार्जड पार्टिकल का, जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये डिपेंड नहीं, दोनों चीज़ें जो है ये डिपेंड किस पे डिपेंड नहीं करती है, वेलोसिटी पर और ना ही रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे, ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही है। तो इसमें क्या है, अब सेकंड केस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सपोज दे आर इंक्लाइंड विद ईच अदर, मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी v है उसको हमने ये किस में डिवाइड किया है, दैट इज वी बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से वी एन विच इज़ नॉर्मल टू दिस प्लेन एक्स वाई। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट वी बी इज इक्वल वी कॉस थीटा और दैट इज अलॉन्ग ओ जेड, और वी एन हो जाएगा जो नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा तो वी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी दैट्स मास इंटू वेलोसिटी वी एन बाई बी क्यू। वी एन इसलिए क्योंकि वी एन परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट इसका जब हमने रिजॉल्व किया इसको, जो वी एन वी कॉस थीटा के बराबर है, तो वो परपेंडिकुलर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और वेलोसिटी के इसके साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट है वी एन इज इक्वल वी साइन थीटा, तो उसका हम वी एन के यहाँ सबस्टिट्यूट करके
तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। सो टाइम पीरियड का वैल्यू जब हम दे रहे हैं तो दैट विल आल्सो इक्वल 2 πm अपॉन बी क्यू। सो जो लास्ट इक्वेशन हमने किया उसके साथ ये रिजल्टेंस जो टाइम पीरियड की इस केस में भी दिखा रहा है। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है ये सेम है, मगर यहाँ पर क्या है, जो यहाँ अगर सपोज़ जो वी था हमारे पास वो पैरेलल हो या इंक्लाइंड हो, तो दोनों केसों में जो है टाइम पीरियड सेम है। अब जो यहाँ पर जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, जो जिस पाथ पे जो हमारा ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट विल बी इन दिस हेलिकल पाथ एज इज गिवन बाय दिस फिगर सेकंड। तो यहाँ पर हेलिकल पाथ का जो है आप देखोगे इसमें इम्पॉर्टेंट जो टर्म है यहाँ पर पिच यहाँ पर किसके बराबर, दैट विल वेलोसिटी वी बी, जो इस वेलोसिटी जो हमने ली है वी बी, तो वो इनटू टाइम, तो वो किसके रहेगा, वी बी इज़ द इसका जो है वी बी कौन सा कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड का 2 πm/b/q। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू सब श्योर पिच ऑफ द हेलिकल पाथ हो गया बरा 2 πm/v cos थीटा v। दैट मीन्स पिच ऑफ द पाथ एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव। जब ये सर्कुलर पाथ इस हेलिकल इसमें बन रहा है, तो इसमें जो दो इनके बीच में जो सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है उसी को हम बोलते हैं पिच। तो ये आज का हमारा इसमें जो टॉपिक था, होप आपको समझ आया होगा।